बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वजूद की हकीकत। इंसान जब दुनिया में आता ना, बच्चा बन के आता, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता उसकी एक पहचान बनते जाती। जैसे 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 बड़ा 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 होते जाता, उसकी पहचान बनते जाती। इसी तरह जब इंसान दुनिया से चले जाता ना, तो उसकी पहचान मिटते जाती। थोड़े दिनों तक याद करने वाले याद करते, फिर उसके बाद भूलते चले जाते। क्यों आए थे मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं। सोच के देखो, हमारे जो दादा के दादा परदादा, उनके आबा व अजदाद, उनके दादा, हमारे जो पुराने जितने भी आबा व अजदाद थे, क्या है आज उनका नामो निशान दुनिया में बाकी। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे साथ भी वो होगा, हमारा भी कोई नाम दुनिया में लेने वाला नहीं रहेगा। हमारी भी पहचान मिटते चले जाएंगे। भूलते चले जाएंगे। क्यों आए थे मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करके जाए, जो इंशाअल्लाह आने वाली हमारी नस्लें भी देखे और वो याद करे कि ये हमारे बुजुर्ग ये थे। है कोई जो सोचो समझो। इंसान का मकसद ही कहना पड़ेगा उसको। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसी ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि हमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। आज हम उससे उलट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौन किससे बदतर अमल करके आता है, कौन किससे अच्छा कमा के दिखाता, कौन किससे अच्छा पहन के दिखाता, कौन किससे अच्छा खा के दिखाता। एक फालतू किस्म का मुकाबला हमने शुरू कर दी। है कोई सोचे समझे। काश के कोई गौर करे इन बातों में। थोड़ा सा कभी हमने उसमें गौर करे ना, तो हमारे समझ में आएगा कोई हमारे वजूद की हकीकत है नहीं। ऐसे बन जाएंगे अगर आज सिर्फ और सिर्फ हम दुनिया के वास्ते जिए, तो ऐसे बन जाएंगे। क्यों आए थे मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं। हमारे कोरे आमाल नामे अल्लाह के पास हाजिर है। सोच के देख, क्या वो नेकियों से भरे हुए होंगे, क्या रहेगा उसके अंदर। आज अभी फ़िलहाल में दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। इसका क्या मतलब है, अगर मुश्किल है तो नहीं चलेंगे। आज अभी फ़िलहाल में दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अंगारों पे चलना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अनकरीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि दीन पे चलना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसे कि अंगारों पे चलना। तो उसकी शुरुआत हो गई। अब अगर हमको दीन पे चलने के हमने इरादा बना भी लिए ना, कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलेंगे इंशाअल्लाह, तो आज हमारे वास्ते मुश्किल खड़े रहेंगे। और बड़े अफसोस की बहुत ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ईमान वालों के साथ में रह के दीन पे चलना मुश्किल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब दावत हक लेके खड़े हुए थे, तो जो ईमान लाता था तो उनके वास्ते मुश्किल ये होता था कि उनमें से आधे से ज़्यादा नहीं मानने वाले थे, और नहीं मानने वालों को सताते थे। लेकिन बड़े अफसोस के हालात थे, बड़े अफसोसनाक हालात थे कि मानने वालों के बीच में रह के तकलीफ़ उठाना पड़ रही। आज अगर हमने इरादा कर भी लिए ना कि हम दीन पे चलेंगे, हम अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलेंगे, तो आज हमको मुश्किल पेश आएंगी। हमारे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन आसान है, बेशक आसान है, बेशक कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान झूठा नहीं है। दीन पे चलना बहुत आसान है, और हमारे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा जब दीन पे चलना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसे कि अंगारों पे चलना। तो फिर बीच में क्या बदला? दोनों फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक दोनों सच्चे। बीच में क्या बदला? चाँद ना बदला, सूरज ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो ख्वाहिश के गुलामों के बीच में रह के दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद है कि तुम जब तक कामिल ईमान वाले हो ही नहीं सकते, जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स यानी कि तुम्हारा खुद का दिल उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको लेकर मैं आया। पसंद होना चाहिए, हमको पसंद होना चाहिए हर वो काम जो अल्लाह रसूल को पसंद है। अल्लाह रसूल को हया पसंद है तो हमको हया पसंद होनी चाहिए, हमने हया पे अमल करके बताना चाहिए। अल्लाह रसूल को इंसाफ पसंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमको भी इंसाफ पसंद होना चाहिए, हमने उसके ऊपर अमल करके बताना चाहिए। अल्लाह रसूल को तौहीद पसंद है तो हमने भी तौहीद पे अमल करके बताना चाहिए। हर वो छोटा बड़ा हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है उसको ईमान वालों ने करके बताना चाहिए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बौ व बिल इस्लामी दीनौ व बि मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। क्या मतलब है? मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ, खुश हूँ। तो वो राज़ी का जो हम ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं ना कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब होने पर राज़ी हूँ, इस्लाम से राज़ी हूँ, तो राज़ी का इकरार सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से करके दिखाना पड़ेगा। हमारे अमल बताएंगे। अल्लाह माफ़ करे। ईमान वालों के बीच में रह के दीन पे चलना मुश्किल है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है? अमल करना तो मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। ये जो मैं वीडियो बना रही ना, बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि उसको सुनना भी मुश्किल है। हम ख्वाहिशात के गुलाम हैं, हम अपनी मर्ज़ी पे चलने वाले लोग हैं। जब पहले के लोग ईमान लाते थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे जो लब्बैक कहते थे और जो दिल से ईमान लाते थे ना, तो उनको अपने घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप, किसको कुछ छोड़ना पड़ता था, किसको औलाद छोड़ना पड़ते थे, किसको बहन छोड़ना पड़ती थी, किसको भाई छोड़ना पड़ते थे। अगर आज हमको सबसे पहले दीन पे चलने का सोचे ना, तो सबसे पहले आज हमको हमारी नफ्स की गुलामी छोड़ना पड़ेगी। काश के कोई समझे, है कोई जो सोचे और समझे। हमको हमारे नफ्स की गुलामी पर छोड़ना पड़ेंगी, हमको हमारी आराम तलबी छोड़ना पड़ेंगी, हमको हमारे बुरी जो भी बैड हैबिट्स हमने बना लिए वो सब के सब छोड़ना पड़ेंगे। तो है छोड़ने के वास्ते राज़ी? काश के कोई समझे। जब ईमान लाते थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनने के बाद जब लब्बैक कहते थे ना, तो ईमान लाने वालों को तकलीफ़ उठाना पड़ती थी। और आज अगर किसी ने दीन पे चलने का इरादा करा तो उसको तकलीफ़ उठाना पड़ेगी।
ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, मशक्क़तों को झेलने की और मुश्किलों को झेलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।